हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड जो कि एपिसोड नंबर 1 एसयूजी सर्विस रूल्स 2020 अपलोड किया गया था, उसका हमें फीडबैक बहुत ही अच्छा मिला और लोगों कुछ दोस्तों की सजेशंस भी आई जिनके ऊपर अमल दरामद भी शुरू हो रहा है। कुछ लोगों ने सवालात भी पूछे थे और इन सवालात का सेशन एक अलग से इन तमाम एपिसोड्स के ख़त्म होने के बाद हम शुरू करेंगे। उन तमाम सवालात को नोट भी कर लिया गया है। आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर कोई सजेशन, कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि इस चैनल को मज़ीद वुसअत और वक़्त बख्शी जा सके। थैंक यू। आइए हम चलते हैं अपने एपिसोड नंबर 2 की तरफ। डिसेंट काउंसिल यूनिफाइड ग्रेड सर्विस रूल्स 2020 एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 2 पे जाने से पहले एपिसोड 1 का एक छोटा सा रिव्यू और क्विक रिव्यू कर लें। एपिसोड नंबर 1 में हमने एसयूजी सर्विस रूल्स 2020 के 2 पार्ट्स प्रिलिमिनरी और कंपोजिशन ऑफ सर्विस पढ़े हैं और ये कुल 3 रूल्स पर मुश्तमिल है और ये हम पिछले एपिसोड में पढ़ चुके हैं। तो आप में से जिसने भी पिछला एपिसोड मिस किया है वो काइंडली लिंक में दिए गए पिछले एपिसोड को ज़रूर मुलाहिजा करें। पार्ट 1 और पार्ट 2 के कंप्लीट होने के बाद एसयूजी सर्विस रूल्स का पार्ट 3 शुरू होता है कि जो एपीटी रूल्स एसयूजी सर्विस के कहलाते हैं, यानी ये अपॉइंटमेंट, प्रमोशन और ट्रांसफ़र के हवाले से रूल्स हैं। इनमें सबसे पहला है रूल 4। रूल 4 कुछ भी नहीं है, फ़कत इतना बताता है कि किसी भी पोस्ट की अपॉइंटमेंट के लिए उन रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है कि जो यहाँ पे बताए गए हैं। यानी रूल 4 आपको ये कहता है कि आपको एसयूजी सर्विस रूल्स को एसयूजी की पोस्ट को फिलअप करने के लिए इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। अब आते हैं रूल 5 की तरफ। रूल 5(1) हमें ये बताता है कि किसी भी पोस्ट को फिल करने के लिए रूल्स में 2 तरीक़ेकार मौजूद हैं। या तो वो पोस्ट बाय प्रमोशन और ट्रांसफ़र होगी या फिर इनिशियल अपॉइंटमेंट के ज़रिए से फिलअप होगी। इस रूल के पार्ट 2 को अगर हम थोड़ा आसान करें तो उसकी आसानी हम इस तरीके से बता सकते हैं कि हमने ये 4 चेकलिस्ट बना दी है। किसी भी पोस्ट को फिलअप करने के लिए उस बंदे को ही रिकमेंड किया जाएगा कि जो वो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखता हो, जो उस पोस्ट के लिए मुख्तस की गई है, वो एक्सपीरियंस रखता हो जो उस पोस्ट के लिए ज़रूरी है, उसकी वो एज लिमिट हो कि जो इस पोस्ट के लिए ज़रूरी है, और उसके अलावा वो पोस्टें फ़कत वही होंगी कि जो प्रमोशन या इनिशियल अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दी है। इन पोस्टों के अलावा प्रमोशन या अपॉइंटमेंट नहीं होंगे। यहाँ एक बात बताई गई है कि जो पोस्टें प्रमोशन के लिए रिज़र्व होंगी उन पे सबसे पहले प्रमोशन ही किया जाएगा। लेकिन अगर प्रमोशन के लिए कोई भी बंदा अवेलेबल नहीं है तो फिर इनिशियल अपॉइंटमेंट की तरफ जाया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर 17 ग्रेड में 50 पोस्टें प्रमोशन की हैं और 50 पोस्टें इनिशियल अपॉइंटमेंट के लिए मौजूद हैं, तो सबसे पहले डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी प्रमोशन 50 पोस्टों पर करेगी। लेकिन अगर प्रमोशन 50 पोस्टों पर नहीं हो सकता है, मिसाल के तौर पर 20 बंदे ही प्रमोट हो सकते हैं, तो वो 20 बंदे प्रमोट करेगी। उसके बाद अपॉइंटमेंट की दी गई 50 पोस्टों पर अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। यहाँ एक बात की मज़ीद वजाहत ये कर दें कि हर एक पोस्ट के लिए जो मिनिमम पर्टिकुलर्स यानी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, मिनिमम एक्सपीरियंस, एज लिमिट या परसेंटेज क्या है, ये सब रूल्स के साथ मौजूद अपेंडिक्स में मौजूद है। इस अपेंडिक्स पे हम अलग से एक पूरा सेशन करेंगे, लिहाजा यहाँ पर फ़कत अपेंडिक्स को देखते हुए, गुजारते हुए हम चले जाएंगे।
रूल 5.3 हमें बताता है कि SCOG सर्विस में अपॉइंटमेंट या तो कमीशन यानी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की रिकमेंडेशन पर होंगी या फिर बोर्ड यानी सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की रिकमेंडेशन पर होंगी। रूल 6 भी हमें यही बताता है कि इनिशियल रिक्रूटमेंट इनिशियल अपॉइंटमेंट दो तरीके से होंगी, या तो कमीशन यानी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से या फिर कमीशन के अलावा होंगी। यहाँ एक बात की वजाहत करते चलें कि रूल 6 को जब आप अपेंडिक्स के साथ यानी SCOG सर्विस रूल्स की बैक साइड पे दिए गए अपेंडिक्स के साथ पढ़ेंगे तो एक चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि BS 16 और अबव की जितनी भी पोस्टें हैं वो इनिशियल अपॉइंटमेंट के लिए जब भी आएंगी तो वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की रिकमेंडेशन पर होंगी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ही उनका एग्ज़ाम लेगा और वही उनके लिए टेस्ट भी लेगा। ये रूल्स हमें ये बताते हैं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा जो पोस्टें हैं वो पोस्टें सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड फिलअप करेगा, लेकिन इनको फिलअप करने के लिए ज़रूरी है कि वो किसी रेप्यूटेबल थर्ड पार्टी टेस्टिंग सर्विस यानी मिसाल के तौर पे NTS, STS या फिर और कोई टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए से टेस्ट वगैरह कंडक्ट करे और फिर डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी उनके इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करे। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त होगा कि जब वो लीडिंग न्यूज़पेपर में उर्दू, सिंधी और इंग्लिश ज़बानों के न्यूज़पेपर में सबसे पहले पोस्ट की एडवर्टीज़मेंट करें। इनिशियल अपॉइंटमेंट के हवाले से सबसे अहम बात ये कि अपॉइंटमेंट कमीशन के ज़रिए हो या डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी के ज़रिए हो। अपॉइंटमेंट के हवाले से मेरिट लिस्ट का इजरा बहुत ज़रूरी है और कमीशन या फिर डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी वो तमाम उम्मीदवार को रिकमेंड करेगी उनकी पोजीशन के हिसाब से और वो मेरिट लिस्ट भी उनकी पोजीशंस के हिसाब से ही असाइन करेगी। रूल 7 हमें बताता है कि सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड अगर चाहे तो वो एक से ज़्यादा प्रमोशन कमेटीज़ और सिलेक्शन कमेटीज़ बना सकता है, मगर शर्त यह है कि हर कमेटी में कम से कम 3 मेंबर्स होंगे जिनमें से एक एज आ चेयरमैन अपॉइंट होगा, यानी 3 मेंबर्स में से एक उस कमेटी का चेयरमैन होगा। रूल 8 हमें अपॉइंटिंग अथॉरिटी के बारे में बताता है, जिसको हमने एक टेबल फॉर्म में बनाया है। आइए इस टेबल को देखते हैं। मज़ीद ये कि इनिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के ज़रिए हों या बोर्ड के ज़रिए से, ज़रूरी है कि पोस्ट की जो एडवर्टाइजमेंट दी जाए, जो उसका इश्तिहार दिया जाए, उसमें तमाम टर्म्स एंड कंडीशन बताए जाएं और उनका एग्ज़ाम भी लिया जाए, टेस्ट भी लिया जाए और उनका इंटरव्यू भी लिया जाए और फिर बोर्ड या कमीशन रिकमेंड करेंगे कि किसको अपॉइंट करना। यहाँ हमारा एपिसोड नंबर 2 भी इख्तिताम पजीर होता है। हमने यहाँ पर रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 8 तक पढ़ लिए हैं। इंशाल्लाह मज़ीद रूल्स के साथ नेक्स्ट एपिसोड में हाज़िर होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी सजेशंस, क्यूरीज़ और क्वेश्चंस हमें ज़रूर अरसाल कीजिए। थैंक यू।